दोस्तों, आपने यूट्यूब के ऊपर बहुत सी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिसके ऊपर यूट्यूबर्स आपको डाटा नेविगेशन के बहुत से मेथड्स आपको सिखा रहे होते हैं। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड से होते हैं। जैसे ये हाइपरलिंक का है, ये दिखने में तो बहुत आसान लगता है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और उसके ऊपर टाइम भी काफ़ी लगता है। अगर मैं आपको बताऊं कि मैं आपको एक ऐसा मेथड बताने वाला हूं जिसके ऊपर आपको बिल्कुल ज़ीरो एफर्ट करनी पड़ेगी और आप सेकंड्स के अंदर नेविगेशन बार्स बना सकते हैं, तो मेरे साथ एंड तक जुड़े रहे हैं। मैं हूं मुबशर अली और आप देख रहे हैं एक्सेल लैब पीके। तो चलें अपने डाटे के ऊपर चलते हैं। ये हमारा डाटा है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हमने क्या करना है, सबसे पहले अपने डाटे के ऊपर 5-6 लाइंस जो हैं वो इंसर्ट कर लेनी है ताकि इसके ऊपर हम वो बटन जो है वो यहाँ पे प्लेस कर सकें। उसके बाद हमने इसकी जो कॉलम्स हैं वो भी 2-3 इंसर्ट कर लेने हैं। अब हमारा डाटा मिडिल में आ चुका है, इसके ऊपर और थोड़ी सी रोज इंसर्ट कर लेते हैं। हमने अब क्या करना है कि अपने डाटे को टेबल में कन्वर्ट करना है। टेबल में कन्वर्ट करने के लिए या तो मैं पूरी रेंज को सिलेक्ट करूं कंट्रोल ए से, या मैं इसके ऊपर कंट्रोल टी प्रेस कर दूं, तो तब भी मेरे जो डाटा है उसके ऊपर एक क्रिएट टेबल की विंडो ओपन हो जाएगी। मेरे टेबल के ऊपर हेडर्स मौजूद हैं, लिहाजा ये जो चेक बॉक्स के अंदर टिक लगा हुआ है माई टेबल हैज़ हेडर्स, इसको मैं टिक लगा रहने दूंगा और ओके कर दूंगा। अब देखिए मेरा जो डाटा है वो टेबल में कन्वर्ट हो गया। टेबल में कन्वर्ट होने की सबसे बड़ी निशानी ये है कि इसके ऊपर एक टेबल डिज़ाइन की विंडो अपीयर हो जाती है और उसके साथ ये वाली जो टेबल स्टाइल हैं इसके ऊपर से कोई सा भी मैं स्टाइल यूज़ कर सकता हूँ। अपने डाटे का जो फॉर्मेट कलर है वो इधर से मैं कोई से भी चूज़ कर सकता हूँ। मैंने ये वाला जो फॉर्मेट कलर चूज़ कर लिया है। अब मैंने क्या करना है, इसके ऊपर स्लाइसर्स लगाने हैं। स्लाइसर्स कैसे लगेंगे, डाटे के अंदर ही मैंने कर्सर रखना है और टेबल डिज़ाइन की विंडो में जाऊँगा और इस विंडो के ऊपर से इंसर्ट स्लाइसर, इसको मैं क्लिक करूंगा। मैंने चूंकि मंथ वाइज बटन बनाने हैं तो लिहाजा मैंने मंथ्स के आगे टिक लगा दूंगा और ओके कर दूंगा। मेरे पास एक स्लाइसर की विंडो अपीयर हो जाएगी। इस विंडो के ऊपर जो मंथ्स हैं वो वर्टिकली अपीयर हो रहे हैं। मैं इसको हॉरिजेंटली लेके आऊँगा ताकि मैं इसको टॉप के ऊपर यहाँ पे इंसर्ट कर सकूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, स्लाइसर के अंदर क्लिक करूँगा, इसको सिलेक्शन मोड में लाऊंगा और इसके ऊपर ये जो स्लाइसर अपीयर होगा यहाँ से कॉलम्स के अंदर जाके मैं 3 वैल्यू टाइप कर दूंगा या एरो अप एरो से 3 टाइप कर दूंगा और उसके बाद मैं इसको मूव करके इसको एडजस्ट करूंगा अपने डाटे के मुताबिक। अब देखें मैं इसको मूव करता हूँ, ये मैं अपने डाटे के मुताबिक इसको एडजस्ट कर लूँगा। इसकी अलाइनमेंट प्रॉपर कर ली है मैंने। अब मैंने जो टेबल का फॉर्मेट कलर है वही इसके ऊपर अप्लाई करना है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, अपने स्लाइसर के अंदर क्लिक करूंगा तो मेरी स्लाइसर एक्टिवेट हो जाएगी। उसके ऊपर मैं उसका फॉर्मेट कलर जो है वो कोई सा भी चूज़ कर लेता हूँ जो मेरे डाटे के रेलिवेंट होगा। ये देखिए मैंने ये वाला स्लाइसर का जो कलर है वो चूज़ कर लिया है। अब अपने जो एक्स्ट्रा कॉलम्स होंगे उनको सेलेक्ट करूंगा और उसको मैं फॉर्मेट कलर जो है वो उसका होम टैब से कोई सा भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने ये लाइट ग्रीन कलर चूज़ कर लिया। इसके बाद मैं यहाँ पे जो कॉलम्स हैं उनका भी कलर वही चूज़ कर लेता हूँ और जो एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं वहाँ पे भी वही कलर चूज़ कर लेता हूँ। अब ये देखें जैसे मैं जनवरी के ऊपर क्लिक करूँगा तो जनवरी का डाटा नेविगेट होके आ जाएगा। फरवरी के ऊपर क्लिक किया तो फेब का डाटा आ गया। जून के ऊपर क्लिक किया तो जून का डाटा आ गया। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी हो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़।